आज राष्ट्रपति भवन उस गौरवशाली क्षण का गवाह बना जब देश को अपना 15वां उपराष्ट्रपति मिला। लेकिन इस भव्य समारोह में शपथ तो नए उपराष्ट्रपति ने ली, पर कैमरों की सारी नजरें एक पुराने और चर्चित चेहरे पर जाकर टिक गईं। ये तस्वीरें हैं सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सत्ता और विपक्ष के कई बड़े दिग्गज मौजूद थे। सब कुछ प्रोटोकॉल के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी कैमरों की नजर एक ऐसी कुर्सी पर पड़ी जिसने सियासी गलियारों में कई पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर दिया। जी हाँ, ये है पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। 21 जुलाई को अपने पद से चौंकाने वाला इस्तीफा देने के बाद आज पहली बार वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। 2 महीने तक सियासी और सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह गायब रहने वाले धनखड़ पूर्व उपराष्ट्रपतियों वेंकैया नायडू और हामिद अंसारी के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन उनकी मौजूदगी ने कई पुराने सवाल फिर से खड़े कर दिए। अब सवाल ये कि आखिर क्यों छिड़ी थी इस्तीफे पर बहस। तो चलिए आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। तारीख थी 21 जुलाई। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका था। जगदीप धनखड़ ने उसी दिन राज्यसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाया और फिर अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके अचानक लिए गए इस कदम ने सबको चौंका दिया था। इसके बाद विपक्ष ने सरकार पर तीखे सवाल दागे। उनका कहना था कि अगर स्वास्थ्य समस्या इतनी ही गंभीर थी तो धनखड़ ने इस्तीफे वाले दिन राज्यसभा की अध्यक्षता क्यों की? सत्र शुरू होने से पहले ही इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया? इन्हीं सवालों के बीच धनखड़ सार्वजनिक जीवन से भी ओझल हो गए। अगले 2 महीनों तक वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, इसे लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में अटकलों का बाजार गर्म रहा। विपक्ष ने उनकी गैर मौजूदगी को मुद्दा बनाया तो सरकार ने इसे उनका निजी मामला बताकर पल्ला झाड़ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक धनखड़ इस्तीफे के बाद ही अपने आधिकारिक आवास में ही रह रहे थे, क्योंकि उन्हें नया सरकारी बंगला अलॉट नहीं हुआ था। अब इस पूरी सियासी गहमागहमी के बीच उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के बड़े अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की। राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि रेड्डी सिर्फ 300 वोटों पर सिमट गए। और आज जब सीपी राधाकृष्णन ने अपने नए सफर की शुरुआत की तो जगदीप धनखड़ की वापसी ने समारोह को और भी यादगार बना दिया। उनकी ये वापसी क्या सिर्फ एक संवैधानिक औपचारिकता है, या आने वाले दिनों में उनकी कोई नई राजनीतिक भूमिका देखने को मिल सकती है? फिलहाल इन सवालों के बीच देश ने अपने नए उपराष्ट्रपति का स्वागत जोरों शोरों से किया है।